अदालत पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद सवाल पूछा गया था शमशाद अहमद खान साहब से और हामिद सईद साहब से। शमशाद साहब की तरफ पहले चलते हैं कि शमशाद साहब आपसे सवाल पूछा गया है। जी, पहला हिस्सा आपके सवाल का बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ है। देखिए, ये एक बैक चैनल का तरीक़ा एक मुसल्लमा तरीक़ा है, डिप्लोमेसी का हिस्सा हो ज़रूर होता है कि बाज़ पेचीदा मसाइल के हल के लिए एक कोशिश की जाती है कि खुफिया तरीके से जो सिफारती नुमाइंदे होते हैं दो साइड्स के, वो मिलकर जो मुश्किलात हैं, पेचीदगियां हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ फ़ैसले नहीं होते। मुशर्रफ के ज़माने में जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी उसमें बाकायदा फ़ैसले कर रहे थे और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की सोच के मुताबिक हो रहे थे। तो कश्मीर का मसला जो है वो एक फ़र्द की सोच के मुताबिक उसका फ़ैसला कभी हो ही नहीं सकता। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी अवाम ने करना है बुनियादी तौर पर। इंडिया पाकिस्तान पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन असल फ़ैसला चूँकि मुस्तक़बिल कश्मीरियों का है, उन्होंने करना है। इसका एक इसी सवाल का एक जुज़वी पहलू फ़ौजी एतबार से भी है। हामिद सईद साहब, आज तक की सूरत हाल ये रही है कि हम बहुत सारी जगहों पर इसे एक हरावल दस्ता समझते रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कश्मीर में किसी न किसी हवाले से जंग लड़ते रहे हैं जी। इवन 48 में भी जो कुछ हुआ वो फ़ौज पीछे रही और कश्मीर का मसला उन लोगों ने हल किया जिन्हें आज की ज़बान में नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। एक तो सिनेरियो ये है कि उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की गुंजाइश नहीं निकल रही, जैसे शमशाद साहब बता रहे हैं। क्या आगे कहीं इस तरह की गुंजाइश या किसी और सूरत में कोई गुंजाइश निकल सकती है? अक़वाम आलम की तारीख़ हमें यही बताती है कि जब किसी कौम में आज़ादी का जज्बा पैदा हो जाए, आप उस प्रोसेस को डिले कर सकती हैं, इल्तवा में डाल सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते। सूनर और लेटर वो आज़ाद हो के रहते हैं। ये दुनिया की तारीख़ हमें यही बताती है। जिस तरह पाकिस्तान का अपना वजूद, जैसे आप देख लीजिए, जब आपने अलहदा होने का फ़ैसला कर दिया तो आपने आज़ाद मुल्क हासिल कर लिया। अभी कश्मीरियों की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें शमशाद साहब ने बजा तौर पर फरमाया कि अगर आपका ख्याल है कि बाहर से कोई मुजाहिदीन जाके उनकी कुछ मदद कर पाएंगे तो आलमी माहौल इसकी इजाज़त नहीं देगा। कहाँ से जाएंगे? पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, कहाँ से? तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का लेवल चिपका दिया जाएगा और कोई आपकी मदद को नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता अगर इनके बीच में से एक जेन्युइन इंडिजिनस मूवमेंट फिर असर नौ उठे कश्मीरियों के अंदर से और वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाएं, तो फिर बहुत सारी मज़ीद क़ुव्वतें भी उनके साथ हाथ मिला सकती हैं। जी। दूसरा, हबीब साहब, आपने एक ज़िमनी सवाल पूछा था कि वहाँ भारत की कुल फोर्सेस कितनी हैं कश्मीर में? 7 लाख डायरेक्टली कश्मीर में, और प्लस उसके साथ कश्मीर के साथ जो हमारा चाइना के साथ इंडिया का इलाका लगता है, इनको मिला के उधर 6.5 लाख से बेशतर, अमूमन 7 लाख कही जाती है। 7 लाख के करीब फ़ौज इंडिया की वहाँ पे है। मेरा हामिद सईद साहब से सवाल है कि मुसलमानों की लाखों कुर्बानियों के बावजूद हमें एक अच्छे सियासी लीडर की वजह से पाकिस्तान की अलहदा सरजमीन मिली। क्या तो मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से हमें एक अलहदा सरजमीन मिली पाकिस्तान। हालांकि कश्मीरियों की भी कुर्बानियाँ रायगां जा रही हैं हमारे हिसाब से। क्या वहाँ पे कोई सियासी लीडर नहीं है जिसकी वजह से कश्मीर एक अलहदा ममलिकत हासिल कर सके? हामिद साहब, उसका बहुत वाज़ेह तौर पे शुरू में शमशाद साहब ने बता दिया था कि गुड गवर्नेंस और गुड हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनकी कमी शिद्दत से पाकिस्तान में रही है और कश्मीर उससे कोई इस्तिस्ना नहीं है। वहाँ पे भी आप जानते हैं कि सियासी क़यादत जो है वो भारत के हाथों बिक गई थी और उसमें एक वक्त पे शेर कश्मीर कहलाने वाला शख्स जो है वो टोडी हुकूमत बना के वहाँ बैठ गया और उसने कश्मीरियों के मुफादात का सौदा कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा वहाँ से कोई क़यादत नहीं उठेगी या आज वहाँ जो क़यादत है वो कल को बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। अगर कश्मीरियों ने अपने वोट के ज़रिए ऐसी क़यादत को मुंतखब कर लिया और उस वक्त तक हालात भी पाकिस्तान के हक़ में यूँ बेहतर हो गए कि आप इंटरनल स्ट्रेंथ कुछ हासिल कर लें। टीवी प्रोग्राम की कुछ हदूद व क़यूद होती हैं, हम वो पूरे 9 फैक्टर नहीं गिनना चाहते जो कौमी इस्तेहकाम का बायस बनती हैं, लेकिन उसमें यगानगत और यकजहती और अंदरूनी जो आपका इत्तेहाद है वो सबसे अहम है। उसके अलावा आपकी मईशत है, बाकी चीज़ें हैं। तो आपको ये भी इल्म है कि हमारे मुल्क में किस तरह के हुक्मरान आए और कौन कौन कितना कितना पैसा समेट के बाहर ले गया, कौन कौन लीडर के ऊपर मुकदमात हैं,
کون کون آج بھی برسر اقتدار ہے، اور ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے وہ خائن لیڈرز کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا شعور بیدار ہوگا اور وہ آئندہ اچھی قیادت کو منتخب کریں گے۔ مجھ سے سوال ہے کہ یہ جو کشمیر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کا جو آنے والی نسل ہم سے سوال کرے گی، اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ پاکستان کی ماضی کی حکومت کو کہ آنے والے مستقبل کی حکمرانوں کو، یا اقوام متحدہ کی بے بسی کو؟ کوئی آئے گا جو کشمیر کی تقدیر کا دارہ بدلے گا؟ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا میرے بیٹے کہ یہ سوال صرف کشمیریوں کے ذہن، آنے والی کشمیریوں کی نسلوں کی طرف سے نہیں اٹھیں گے، پاکستان میں بھی ابھی موجودہ نسل کی طرف سے آج اٹھ رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے 62 سالوں میں۔ وہ ملک جو 20ویں صدی کے معجزے سے کم نہیں تھا، یہ جو ہم نے ایک آزادی حاصل کی، آج ہم نے اپنے اس ملک کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے۔ آج دنیا کی موسٹ ڈینجرس نیشنز آن ارتھ آپ کو خطاب دیا گیا ہے، موسٹ وائلنٹ نیشن ان دا ورلڈ، دنیا میں یعنی وائلنٹ نیشن آپ کو کہا جاتا ہے، کرپٹ ترین قوم کہا جاتا ہے، دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اب اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ آج نہیں آپ ذمہ داری کسی پر ڈال سکتے بدقسمتی سے، تو آنے والی نسلیں جب سوال کریں گی اس وقت تو نہ تاریخ ہوگی، نہ یہ تاریخ کے جو آج تاریخ بنانے والے لوگ ہیں یہ ہوں گے۔